एक असुर था, रक्तबीज। उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसकी एक बूंद रक्त धरती पर गिरते ही एक नया राक्षस बन जाएगी। युद्ध शुरू हुआ। देवता प्रहार करते, लेकिन जितना वार करते उतने ही राक्षस बढ़ते जाते। धरती लाल हो चुकी थी, आकाश में भय छा गया था। देवता समझ गए ये युद्ध सामान्य नहीं है। देवताओं ने शक्ति को पुकारा। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से सिंह पर सवार अद्भुत तेज से दमकती मां दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। त्रिशूल चला, चक्र चला, धनुष से अग्निबाण निकले, लेकिन हर प्रहार रक्त बीज को और बढ़ा देता। अब युद्ध नियंत्रण से बाहर था। मां दुर्गा का क्रोध बढ़ने लगा और फिर कुछ ऐसा हुआ जो ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा। दुर्गा के मस्तक से एक अग्नि ज्वाला निकली। वह ज्वाला धीरे धीरे एक भयंकर रूप लेने लगी। नीला शरीर, खुले हुए केश, लाल अग्नि समान आंखें, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में खड्ग। ये थी मां काली। उनका स्वर गूंजा और धरती कांप उठी। देवता भी एक क्षण के लिए मौन हो गए। मां काली युद्ध भूमि में कूद पड़ी। उन्होंने एक ही प्रहार में दर्जनों असुरों को समाप्त कर दिया। लेकिन रक्तबीज हंसा, मुझे कोई नहीं मार सकता। मां काली मुस्कुराई। उन्होंने रणनीति बदली। अब जब भी वे वार करती, वो रक्त की हर बूंद धरती पर गिरने से पहले वे स्वयं पी जाती। रक्त गिरा ही नहीं तो नया राक्षस जन्मा ही नहीं। रक्त बीज कमजोर पड़ने लगा और अंततः मां काली ने उसका वध कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। रक्त बीज मर चुका था, लेकिन मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो विनाश करती रही। धरती कांपने लगी, पहाड़ टूटने लगे, समुद्र उफनने लगा। देवता भयभीत हो गए। अब उन्हें समझ आया, ये शक्ति अगर नहीं रुकी तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और तब उन्होंने पुकारा महादेव को। महादेव प्रकट हुए। उन्होंने युद्ध नहीं किया, उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया। वे बस शांत होकर मां काली के सामने भूमि पर लेट गए। मां काली विनाश करती हुई आगे बढ़ी और अनजाने में उनका चरण महादेव की छाती पर पड़ गया। क्षण भर के लिए सब कुछ थम गया। मां काली ने नीचे देखा। वो स्वयं शिव थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल करुणा थी। मां काली को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनकी जिह्वा बाहर निकल आई। क्रोध शांत हो गया और सृष्टि बच गई। इसलिए जब भी आप मां काली को शिव पर खड़ा देखते हैं, वो शक्ति की हार नहीं, बल्कि अहंकार पर नियंत्रण की विजय है। अगर आपको ऐसी पौराणिक कथाएं पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी रहस्यमयी होगी।